हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 10th क्लास की आईटी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने यूनिट 2 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के एक और नए चैप्टर। आज जो दोस्तों हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है अपने पास लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट। दोस्तों, डेटा को कैसे हम लोग लिंक कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी दो अलग अलग शीट्स को आपस में लिंक कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी वर्कबुक के बीच में आपस में रिलेशन बना सकते हैं, उनको हम लोग लिंक कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हाइपरलिंक कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग अपनी कह सकते हैं वर्कबुक को जो है वो डेटाबेस के साथ में लिंक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स जो है आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं आखिर एजेंडा क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर मल्टीपल शीट्स को कैसे आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं, सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्रिएटिंग रेफरेंस टू द अदर वर्कशीट। दो अलग अलग वर्कशीट्स के बीच में दोस्तों किस तरीके से आप यहाँ पर उनका रेफरेंस क्रिएट करेंगे, उनके बीच में आप लिंक क्रिएट करेंगे। ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि दो अलग अलग वर्कबुक के बीच में किस तरीके से आप लोग वहां पर उसका रिलेशन या रेफरेंस जो है, लिंक जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक के आपके पास कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं, हाइपरलिंक को कैसे आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है वो किस तरीके से आपके जो डेटा जो है, ठीक है, डेटा सोर्स जो उसको किस तरीके से आप जो है लिंक कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड डेटा को। इसी टाइप से हम लोग यहाँ देखेंगे रजिस्टरिंग डेटाबेस, तो डेटाबेस को आप कैसे यहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कैसे उन डेटा को व्यू कर सकते हैं, इसी टाइप से कैसे उन डेटा को आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं अपने इसी एक वीडियो के अंदर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं अपने कैल्क सॉफ्टवेयर को। दोस्तों, जब आप लोग कैल्क को स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पर इस टाइप से एक लेआउट को देखते हैं। जनरली दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक तो इसकी साइज में बढ़ा देता हूँ। जनरली दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ 5 और यहाँ दूसरी सेल में जाके लिख देता हूँ 20। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको यहाँ पर लिखते हैं इक्वल्स टू ये एड्रेस प्लस ये एड्रेस। तो इस तरीके से क्या होगा, इन दोनों के बीच का सम जो है वो आपको मिल चुका है। तो मैंने एक फॉर्मूला लगाया है, अगर आप F2 करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, B3 और B4। तो दोस्तों जब आप एक ही शीट के अंदर होते हैं तो आप क्या है अलग अलग सेल्स को यहाँ यूज कर सकते हैं। तो सेल्स जो है वो अपने आप में यहाँ आपको एक रेफरेंस देता है। सेल एड्रेस अपने आप में एक टाइप का रेफरेंस होता है। हम लोग कहते भी रिलेटिव रेफरेंस है या एब्सोल्यूट रेफरेंस है, और कई बार मिक्स्ड भी होता है जिसको अपन मिक्स्ड रेफरेंस भी कहते हैं। तो ये एक टाइप का रेफरेंस होता है जिसमें दो सेल्स के बीच में या एक सेल दूसरी सेल के साथ रिलेशन बनाती है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं B5 जो है उसका रिलेशन है B3 और B4 के साथ। तो जनरली दोस्तों हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। ऐसे ही दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर शीट 1 देख रहे हैं, आपके पास शीट 2 शीट 3 भी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आप यहाँ पर इस शीट पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कंटेंट आप लिखते हैं, तो उसका इफेक्ट दूसरी शीट के ऊपर भी होना चाहिए। तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पर अपना रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं इस शीट का एक नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे कि सपोज मैं आपको कोई क्लास स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं मेन। ठीक है, मेन डेटा मेरे पास यहाँ है। ठीक है, तो इसका नाम रख देता हूँ मैं मेन डेटा। इसमें दोस्तों मैं जाके लिख देता हूँ सपोज की नेम, और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के मैं नाम लिख देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ जाकर के लिख देता हूँ, किसी का नाम ए से अमन हो जाएगा। ठीक है, भावेश हो गया सपोज, चंदन हो गया सपोज दोस्तों, दिनेश हो गया है मेरे पास, ईशा हो गया। इस टाइप से अलग अलग लोगों के नाम। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास है सपोज कि उन लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, तो मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर है और कॉन्टेक्ट नंबर की थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूँ और यहाँ जाकर के ऐसे ही इस टाइप से एक कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर इन लोगों का कुछ कॉन्टेक्ट नंबर मैं लिख देता हूँ। चंदन का कॉन्टेक्ट नंबर ये हो जाएगा आपके पास, ऐसे ही इनका कॉन्टेक्ट नंबर ये है, और ईशा का कॉन्टेक्ट नंबर अपने पास कुछ ये है। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्टेक्ट नंबर आ गए। मैं इन लोगों का जो है वो ईमेल एड्रेस या एड्रेस है इस तरीके से और भी कुछ स्टोर कर सकता हूँ।
तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक बार इतना ही ले लेता हूँ, क्योंकि आपको बस टॉपिक समझना है, ठीक है। तो कंटेंट कितना भी हो, टॉपिक आपको इजीली समझना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या लिख रखा है, नेम, और ये आपके पास है कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है इसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आपको इजीली अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर इसका थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये जो डेटा दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, इसको मैं दूसरी फाइल में लेना चाहता हूँ। दूसरी फाइल में लेना चाहते हैं, दूसरी शीट में लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। दोस्तों इस प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि मैं आपको साथ में सेटिंग्स भी बता रहा हूँ कि आप कैसे जो है वो सेट कर सकते हैं अलग अलग वर्कशीट्स को। इस प्लस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, सपोज कि मैं मान के चलता हूँ कि ये कोई मेरे पास डेटा है, सपोज कि मैं ऐसे ही लिख देता हूँ हिंदी। हिंदी के टीचर को मुझे एक फाइल देनी है और उसको क्या करना है दोस्तों, उस टीचर को यही डेटा सारा कुछ चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ये डेटा मैं जैसे यहाँ पर जो लिखा था, मैं सपोज दोस्तों इसको कॉपी करता हूं और हिंदी वाली में आकर के अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए सपोज अगर अमन ने यहाँ से अपने कॉन्टेक्ट नंबर चेंज कर लिए, सपोज उसने कर लिया 9797979797 एक नंबर था। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपन ने चेंजेस किया है उसका इफेक्ट हिंदी वाले के अंदर नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर भी ये हमने केवल वैल्यूज को पेस्ट किया है, वैल्यू हम लोगों ने कॉपी पेस्ट करी है, तो इसलिए इसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो दोस्तों क्या करें हम लोग, तो हमारे पास एक तो ये तरीका है सिंपल सा कि हम लोग यहाँ से इस एरिया को कॉपी कर लें यहाँ से, ठीक है। ये सिंपल सा कॉपी कर लेता हूं और आप इस वाली फाइल में आकर के या इस वाली शीट पे आकर के यहाँ पर आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट की जगह पेस्ट स्पेशल कर लें। और पेस्ट स्पेशल में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर लिंक को सेलेक्ट करना है, बस ये, ठीक है। अब ये लिंक हो चुका है, एक्चुअल डेटा नहीं है, ये लिंक है। अगर आप यहाँ पर जाकर के देखेंगे, जैसे मैं F2 करता हूँ, तो देखेंगे ये जो है वो डॉलर मेन डेटा वाली जो शीट है उसके $B$5 की वैल्यू आपको यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। तो एक तो तरीका हो गया कि आप पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं, जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट ये भी एक टाइप का लिंक है। अगर दोस्तों देखिए मैं इस बार यहाँ पर जो है वो चंदन जो है, सपोज चंदन के आगे उसका नाम मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, सपोज चंदन शर्मा कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर चेंजेस हुआ है हिंदी वाले में भी हुआ है क्या। तो दोस्तों आप जाकर के देखेंगे कि हाँ बिल्कुल हिंदी वाले के अंदर भी वो ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है, क्योंकि अपन ने क्या किया था, लिंक यहाँ पर पेस्ट किया था, ठीक है, वैल्यू को नहीं लिया है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसी काम को एक और तरीके से करना, तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं इस बार हिंदी की जगह इंग्लिश ले लेता हूँ, सपोज ये भी मेरे पास एक फाइल है और इसके अंदर भी आप वैसे ही डेटा लेना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों। इंग्लिश पे जाएंगे, जहां आपको वो डेटा लेना है उस जगह पे आप जाकर के लगा दें इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल का सिंबल लगा दीजिए और उस पर्टिकुलर शीट को ओपन कर दीजिए और वहां से कहां से डेटा लेना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए A1 आपका डेटा आएगा जब मैं उस वाली शीट पे ना, इंग्लिश वाली शीट पे जाकर के अभी यहाँ पर फिल हैंडलर को पकड़ के खींचूंगा, तो वहां पर भी आपको ये चीजें दिख जाएंगी। जैसे सपोज इस पॉइंट को पकड़ के मैं खींचूंगा तो यहाँ पर भी आ गया है, क्योंकि सेम टू सेम वैसा ही हुआ है जैसे यहाँ आपने पहले भी देखा था। तो डॉलर मेन डेटा का A1 आपके पास आ चुका है और ये आपके पास B1। अगर दोस्तों इसको पकड़ के मैं नीचे की तरफ खींचूंगा तो इस तरफ आप देखेंगे, और अगर आप इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो दोनों में ही आपको वैल्यू यहाँ पर अपीयर हो जाएगी इस टाइप से। दोस्तों वापस में दिखा देता हूँ, अगर सपोज यहाँ पर मैं अमन के आगे जाके लिख देता हूँ अमन व्यास, ओरिजिनल में है ना, ओरिजिनल में अगर आप जाकर के लिख दें अमन व्यास, तो आप जाके देख सकते हैं हिंदी वाले में चेंजेस हो गया, बिल्कुल हो गया, इंग्लिश वाले में इसमें भी हो गया। तो इस तरीके से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप माउस से क्लिक नहीं करना चाहते हैं, कीबोर्ड से आपको पूरा टाइप करना है, तो दोस्तों आप वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक और यहाँ पर शीट ले लेता हूँ, सपोज कि इस बार इसका नाम रख देता हूँ मैं IT, ठीक है। और IT में आपको क्या करना है, तो दोस्तों आप लिखेंगे इक्वल्स टू, उसके बाद आपकी जो आपके पास यहाँ पर जो शीट है उसका नाम आपको लिखना होगा मेन डेटा डॉट, वो कहां से लेना है, तो A1 से आपको लेना है। देख लीजिए दोस्तों नेम आ चुका है और इस तरीके से आप इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप जो है वो फिल हैंडलर के थ्रू आप वैल्यूज को लेकर के आ सकते हैं। तो दोस्तों एक शीट के अंदर अब मैं इसके अंदर जो है वो अगर चेंज करता हूँ, ईशा के आगे जाकर के कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज की दोस्तों मैं सोलंकी लिख देता हूँ, तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, इसमें भी देख पा रहे हैं और इसमें भी देख पा रहे हैं। 3 अलग अलग तरीकों से दोस्तों मैंने बता दिया है कि आप यहाँ पर जो है वो अपने डेटा को
अपडेट कर सकते हैं। लिंक किया है दोस्तों मैंने मेन डेटा नाम की जो फाइल है उसके साथ। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है जब हम लोग किसी ऑफिस में काम करते हैं। आप स्कूल के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि सपोज आपके ऑफिस के अंदर एक फाइल हम लोगों ने बना रखी है, उसमें आप लोगों का नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, फादर नेम है, ऐसी बहुत सारी डिटेल है। तो अगर हम लोग दोस्तों कहीं पर एडिट करना चाहते हैं, कहीं चेंजेस करना चाहते हैं, तो उस एक मेन फाइल में चेंजेस करेंगे, जिससे कि सभी फाइल्स में ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट हो जाना चाहिए, और ये सही तरीका भी है। तो अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि केवल आप इसी फाइल के अंदर अलग अलग शीट्स के अंदर आप चाहें तो इफेक्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ आपके पास जो है कुछ वैल्यूज है, उसको आप दूसरी में लेना चाह रहे हैं। जैसे दोस्तों सपोज कि यहाँ अपने पास कोई वैल्यू है, सपोज 100, ठीक है, और यहाँ आपके पास जो वैल्यू है सपोज वो है आपके पास, सपोज कि इसमें लग देता हूँ 200। और दोस्तों वो मैं थर्ड वाली के अंदर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं जाके लिख देता हूँ इक्वल्स टू सम ऑफ, कहाँ कहाँ से सम करना है दोस्तों, एक तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, कॉमा मुझे दूसरी यहाँ से कोई वैल्यू लेनी है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू लेनी है, इसके बाद फिर कॉमा कर देता हूँ। आप जितनी लेना चाहें आप ले सकते हैं, उसके बाद आप एंटर कर देंगे तो दोस्तों दोनों का सम आपको मिल चुका है। एक्चुअली मैंने क्या करा है देख सकते हैं आप, मेन डेटा के यहाँ से मैंने डेटा लिया है D2 से, और यहाँ हिंदी वाली में से लिया है E3, इन दोनों का मैंने सम किया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सपोज अगर आपके पास यहाँ पर 100 की वैल्यू 500 हो जाती है, तो 500 प्लस 200 कितना हो गया दोस्तों, 700। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में भी रिलेशन बन चुका है। तो एक शीट दूसरी शीट के बीच में, या कह सकते हैं कि एक से ज्यादा शीट्स के बीच में भी आपस में रिलेशन बन चुका है। ऐसे दोस्तों पॉसिबल है ये कि आप दो फाइलों के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। दोस्तों मैं इस फाइल को एक बार सेव कर देता हूँ अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे सपोज, ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देता हूँ और उसका कुछ भी अपन नाम रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं न्यू फोल्डर बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नाम रख देता हूँ क्लास 10, ठीक है, और लिंकिंग नाम रख देता हूँ इसका, ठीक है। अब देखेंगे आप इस फोल्डर के अंदर जाएं और इस फाइल को आप सेव कर दीजिए, सपोज की मेन फाइल, सपोज ऐसे ही इसका मैं नाम रख देता हूँ। अब दोस्तों मुझे एक नई फाइल बनानी है सपोज, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसमें भी डेटा उस दूसरी वाली फाइल से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सेम वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा। दोनों फाइल आपकी ओपन होनी चाहिए, अगर ओपन है तो आप विंडो में देख सकते हैं दोनों फाइल आपको यहाँ दिख जाएंगी। मेन फाइल वो भी है, और यहाँ आपने जो नई फाइल बनाई है वो वाली भी आपके पास अवेलेबल है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर अपन देखें, जैसे ये वाली जो फाइल है इसके अंदर आप वही डेटा वापस से लेके आना चाहते हैं, तो इक्वल्स टू लगा दीजिए, कौन सी फाइल आपको चाहिए, मेन वाली फाइल, और इसके अंदर आपको मेन वाले डेटा के अंदर से ये आपको कंटेंट चाहिए था सपोज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, और दोस्तों वो सारा डेटा आपको इस वाली फाइल में भी देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर भी वैसा ही है, आप चाहें तो पूरा एड्रेस बता दीजिए एक तो, ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पर क्योंकि लिंक आप कर रहे हैं तो दोस्तों फाइल का जो पूरा पाथ है, फाइल का नाम, उसका शीट का नाम, सब कुछ आपको बताना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे क्लास 10 लिंकिंग नाम की फोल्डर के अंदर मेन फाइल .ods है, उसके अंदर ये जो आपके पास में डॉलर मेन डेटा जो है उसके B4 की वैल्यू हम लोग उठा करके लेके आए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों कि आप एक फाइल के अंदर डेटा अपडेट करें और वो यहाँ पर आपको अपडेट दिख जाए। दोस्तों इस वाली फाइल को मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और इसका नाम रख देता हूँ मैं सपोज की न्यू वन, ठीक है। तो ये अपन ने कहाँ बना रखा है, इसके अंदर ही जाके मैं इसको भी सेव कर देता हूँ, नाम रख देता हूँ इसका न्यू फाइल, आप जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं इस वाली फाइल को क्लोज कर देता हूँ। सपोज मेन जो डेटा है इसके अंदर दोस्तों मैं चाहता हूँ दिनेश की जगह इस बार नाम चेंज करना, सपोज इसकी जगह मैंने नाम लिख दिया है राहुल, ठीक है। अब मैं यहाँ इस फाइल को सेव कर देता हूँ। अब वापस अगर दोस्तों हम लोग उसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, कंट्रोल O कर लेता हूँ, और अपने पास ये न्यू वाली फाइल थी, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपके पास जो ये डेटा आया है, ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, अलाउ अपडेटिंग, अगर आप इसको अपडेट करने की परमिशन देंगे देखेंगे आप यहाँ से इस बार नाम दिनेश हट करके राहुल हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ भी लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे आप सेल्स के बीच में रिलेशन बना सकते हैं, किस तरीके से आप दो शीट्स के बीच में रिलेशन बना सकते हैं, ऐसी दो फाइलों के बीच में भी आप कैसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप उनके बीच में रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
इसी टाइप से अब मैं आपको बताने वाला हूँ हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक के लिए अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ दोस्तों, या तो आप चाहें तो एक दूसरी शीट इसी में ओपन कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों मैं चाह रहा था इस टाइप से एक एग्जांपल कि सपोज मेरे पास यहाँ पर नेम है, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर स्टूडेंट का कोई रोल नंबर या कुछ आप डालना चाह रहे हैं, एड्रेस, फादर नेम, कुछ भी एक्स वाई जेड, जैसे कि सपोज कि मैं यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर, या एक काम करता हूँ मैं यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ और यहाँ पर उसका मैं एक इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सपोज राहुल, एक का नाम है सपोज मेरे पास मुकेश, एक का नाम है सपोज मेरे पास विनय। अब दोस्तों राहुल जो है उसका एक एड्रेस हो सकता है सपोज की रातानाडा, ठीक है। इसी टाइप से ये हो जाएगा सपोज CHB, ये हो जाएगा सपोज आपके पास में पाओटा। तो अलग अलग अपने पास एड्रेसेस है। अब देखिए दोस्तों मैं चाहता हूँ यहाँ पर इमेज डालना, वो एक्चुअल में इमेज नहीं डाल के मैं उसका एक हाइपरलिंक डालना चाहता हूँ, एक लिंक डालना चाहता हूँ। तो दोस्तों क्या करना होगा, हाइपरलिंक के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद या तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं Ctrl+K, या आप इंसर्ट में जा सकते हैं हाइपरलिंक इसके ऊपर, या फिर दोस्तों आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे भी ऑप्शन दिख जाएगा हाइपरलिंक, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, शॉर्टकट कंट्रोल की जो भी आप कर रहे हैं। दोस्तों हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि किसी टेक्स्ट पे क्लिक करके आपको दूसरी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे आप गूगल चलाते हैं तो आप गूगल पे दोस्तों कुछ भी जब सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक आते हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट तक पहुंचते हैं। वैसे ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि इंटरनेट के थ्रू कोई आपको एड्रेस लेना है, कोई वेबसाइट का पाथ बताना है, तो आप बता सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। इसी टाइप से अगर आपके पास लोकल कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल है उसको आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों पाथ आपके पास जो है या हाइपरलिंक जो है वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। हाइपरलिंक मतलब किसी टेक्स्ट पे क्लिक करके दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करना, ठीक है। तो दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में आपस में आप लिंक क्रिएट कर देते हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि हाइपरलिंक आपके पास जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रिलेटिव भी हो सकता है। एब्सोल्यूट जो एग्जैक्टली वही फाइल है जो आपके सिस्टम में पड़ी है, एब्सोल्यूट पाथ हो जाएगा। रिलेटिव या तो फोल्डर के साथ आप कह सकते हैं, या फिर आप यहाँ ऑनलाइन में भी इसको कह सकते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कि इस डॉक्यूमेंट में अगर आप क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पर कौन सी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्लिक कर देता हूँ और सपोज मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी है मेरे इमेजेस नाम के फोल्डर में सपोज, या पिक्चर्स के अंदर। दोस्तों सपोज मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है ये वाली, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जब ये इमेज ओपन होगी तो यहाँ आप क्या लिखना चाहते हो, टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हो, आप वो भी लिख सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ सपोज कि ऐसे ही पिक्चर लिख देता हूँ, इमेज लिख सकते हैं, फोटो लिख सकते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं राहुल इमेज, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जब आप जाकर के इसको ओके कर देंगे, जैसे मैं अगर इसको ओके कर दूंगा तो यहाँ पर लिखा आएगा राहुल इमेज। राहुल इमेज पे जब क्लिक करेंगे तो वो फाइल का नाम आपने यहाँ जो बताया था वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी। देखते हैं, ओके करते हैं। दोस्तों इसके ऊपर जब माउस लेके जाएंगे, अच्छा एक तो इसका कलर चेंज हो चुका है, जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे राहुल इमेज में आपने जो फाइल सेलेक्ट करी थी वो वाली फाइल आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वो वाली फाइल आपकी यहाँ ओपन हो चुकी है। तो आप हाइपरलिंक जरूर नहीं, इमेज के साथ आप यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, स्प्रेडशीट हो सकती है, प्रेजेंटेशन हो सकती है, कोई भी टाइप की फाइल को आप ले सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों मैं एक बार और हाइपरलिंक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आपने भी डॉक्यूमेंट देखा था, आपको लगता है कि आप यहाँ पर कोई नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस न्यू डॉक्यूमेंट पे भी जाकर के यहाँ से उस टाइप की फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आप उसका रेफरेंस बता देंगे, उसका पाथ टेक्स्ट में आप टेक्स्ट लिख देंगे, जैसे उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो वाली टाइप की फाइल आपकी यहाँ से ओपन हो जाएगी। अगर आप कोई ईमेल का ऑप्शन डालना चाह रहे हैं कि इस बटन पे या इस टेक्स्ट पे क्लिक करने पर आप सीधे ईमेल आईडी तक पहुंच जाएं, तो आप यहाँ पर उसका एड्रेस भी बता सकते हैं, ईमेल एड्रेस। ऐसे दोस्तों अगर आप चाहते हैं इंटरनेट को एक्सेस करना, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ ब्राउजर पे आ जाता हूँ और सपोज मेरे पास कोई एक वेबसाइट है, सपोज कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कोई वेबसाइट है सपोज कि फेसबुक, ठीक है। तो मैं सपोज यहाँ पर दोस्तों फेसबुक को ओपन करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा पाथ है, ठीक है, ये जो पूरा पाथ है ये वाला पाथ दोस्तों मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको वापस कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूआरएल के अंदर जो है वो केवल पाथ बता दीजिए और यहाँ टेक्स्ट में आप क्या लिखना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं लिखना चाहता हूँ फेसबुक, ठीक है। आप जो लिखेंगे वो टेक्स्ट आपको दिखाई देगा।
आप हाइपरलिंक किस पे लगा रहे हैं? इस फेसबुक टेक्स्ट के ऊपर। कौन सी वेबसाइट खुल जाएगी? ये वाला जो पाथ आपने लिखा है वो वाला। आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। दोस्तों कभी भी जब आप इस फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्राउजर में ऑटोमेटिक आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में दोस्तों यूजर नेम पासवर्ड मैंने सेव कर रखे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है, ओपन करके आपको दिखा रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों हाइपरलिंक क्या होता है। किसी टेक्स्ट पे क्लिक करके किसी दूसरी फाइल को या किसी दूसरे पेज को ओपन करना, ठीक है। जनरली हम लोग यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट को लिंक करते हैं या फिर हम लोग यहाँ पर जो है वो कोई जो इंटरनेट के थ्रू कोई फाइल का पाथ है वो हम लोग यहाँ बताते हैं। तो हाइपरलिंक में दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों लास्ट टॉपिक अपने पास यहाँ पर क्या है? तो लास्ट टॉपिक है अपने पास, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है दोस्तों कि कैसे आप यहाँ पर पहले से बने हुए जो आपके डेटाबेस है उनको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर यहाँ पर एक नई टाइप की फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले से कुछ डेटाबेसेस बने हुए हैं, उनको रजिस्टर्ड आप जो डेटाबेस है उनको यहाँ यूज करना चाहते हैं। दोस्तों आपको अगर डेटाबेस का थोड़ा भी आइडिया नहीं है तो चलेगा, क्योंकि डेटाबेस अपने पास जस्ट नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, ठीक है। तो डेटाबेस के लिए हम लोग बस इतना कर सकते हैं कि इस फाइल में जाए, इस न्यू में जाए और इस बेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, डेटाबेस के ऊपर। दोस्तों हो सकता है आपके कंप्यूटर में जब जैसे आपने पहले मेल मर्ज जब पढ़ा था, तो मेल मर्ज के टाइम पर आपने कुछ जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो डेटा सोर्स क्रिएट किया था, तो या तो वो पहले से बना हुआ होगा, उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या नहीं तो दोस्तों आप खुद यहाँ पर एक नया डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं। तो जब हम लोग लेबल्स देख रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि कैसे आप लोग जो है वो स्प्रेडशीट के डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों डेटाबेस आपने क्रिएट किया होगा, और अगर आपने नहीं भी किया है तो कोई इश्यू नहीं दोस्तों, हम लोग वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप न्यू के अंदर फाइल के न्यू में डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर देंगे, जिससे कि यहाँ आपके सामने जो एक विजार्ड है, डेटाबेस बनाने का विजार्ड है, वो ओपन हो जाएगा। सिंपल है, नेक्स्ट और फिनिश करना है। पहले पूछ रहा है डेटाबेस, एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, आपको यस रखना है, नेक्स्ट कर दीजिए। इसी टाइप से बोल रहा है क्या इसको रजिस्टर करना है डेटाबेस फॉर मी, यस कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। डेटाबेस को सेव करने के लिए कह रहा है दोस्तों, इस डेटाबेस को आप सेव कर सकते हैं, डेटाबेस का कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं इसका नाम रख देता हूँ क्लास 10 डेटाबेस, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा मैं अभी आपसे कह रहा हूँ मेरे जो डेटाबेस का नाम है वो है क्लास 10 डेटाबेस। जब मैं इसको डेटाबेस बनाऊंगा तो एक एक्चुअल में जब डेटाबेस सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक डेटाबेस के जो है वो 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे टेबल है, क्वेरी है, फॉर्म है और रिपोर्ट है। दोस्तों अभी हम लोग केवल इस टेबल में इंटरेस्टेड, टेबल आप चाहते हैं। टेबल आप यहाँ से जो है अलग अलग ऑप्शन से हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे आप टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे सिंपल तरीका है डिजाइन व्यू को आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप बता सकते हैं कौन कौन से फील्ड आप लेना चाहते हैं। जैसे कि सपोज दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ आईडी को, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं नेम को, उसके बाद हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर को, ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग ले सकते हैं यहाँ एड्रेस को। अब देखिए इसके आगे फील्ड का टाइप आ रहा है, मतलब इसको आप सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि जो आईडी है वो नंबर होगी, नंबर को यहाँ पर कहते हैं दोस्तों इंटीजर। इसी टाइप से दोस्तों कॉन्टेक्ट नंबर पे आप जाएंगे, कॉन्टेक्ट नंबर जो है आप टेक्स्ट लेना चाहें तो टेक्स्ट ले सकते हैं और आप नंबर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ इंटीजर भी ले सकते हैं। दोस्तों इंटीजर हम लोग तब लेते हैं जब हम लोग कोई कैलकुलेशंस करते हैं नंबर्स के ऊपर। अब जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो सिंपल सा एक नंबर है, आप उसको चाहे तो टेक्स्ट ले सकते हैं और चाहे तो आप उसको इंटीजर भी समझ सकते हैं। तो मेरे लिए इतना बहुत है। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं यहाँ पर तो आप जो है फर्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया उसको आप प्राइमरी की के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करते हुए। प्राइमरी की का मतलब होता है दोस्तों वो आपके पास एक यूनिक वैल्यू होती है, बस इतना सा जो हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। बस इतना आपको करना है दोस्तों। उसके बाद आपको अपनी इस फाइल को सेव कर देना है। इस टेबल का क्या नाम रखना चाहते हो तो मैं इसका नाम रख देता हूँ दोस्तों सपोज की स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम कर देता हूँ स्टूडेंट इन्फो और ये आपकी टेबल यहाँ क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर आप क्या कुछ करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं टेबल बन चुकी है और इस टेबल के अंदर जाकर के आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आईडी है दोस्तों आपके पास 1, किसी का नेम था यहाँ पर सपोज की कमल, कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो दोस्तों ये है, एड्रेस है किसी का CHB 2 पे मैं जाता हूँ, नाम जो है वो दोस्तों नाम है यहाँ पर तुषार,
कॉन्टेक्ट नंबर है आपके पास, ये एड्रेस है उसका, सपोज की मैं लिख देता हूँ जालोरी गेट, इस टाइप से, ठीक है। इसी टाइप से मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, ए को स्मॉल कर देता हूँ, अच्छा दिखेगा। इसी टाइप से थर्ड नंबर पे हम लोग यहाँ पर नाम डाल देते हैं योगेश, और योगेश के जो दोस्तों कॉन्टेक्ट नंबर है वो कुछ ये है। इसका एड्रेस डाल देता हूँ दोस्तों मैं, सपोज की पाउटा, ठीक है। इस टाइप से और भी एंट्री कर सकते हैं, बट मैं इतना ही चाहता हूँ। ऑटोमेटिक दोस्तों ये आपके लास्ट रिकॉर्ड को सेव करता है, बट फिर भी आप कंट्रोल एस कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका डेटाबेस भी सेव है, आप इसको भी क्लोज कर सकते हैं, आप वापस ही आ जाए। अब अपने काम का टॉपिक शुरू हो गया दोस्तों। मैंने जो भी डेटाबेस बनाया था, ठीक है, हालांकि आपको अगर ज्यादा नहीं समझ में आया तो चलेगा, क्योंकि आगे का टॉपिक है, ठीक है। बट मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि एक डेटाबेस को कैसे आप रजिस्टर्ड करते हैं। देखिए दोस्तों, एक और बड़ी बात बता देता हूँ कि जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं कैल्क में, तो जनरली आपका जो नया डेटाबेस आप क्रिएट करते हैं वो आपका रजिस्टर्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई मेल मर्ज के थ्रू कोई डेटाबेस बना रखा है तो वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, रजिस्टर करने के लिए टूल्स के अंदर आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसका नाम भी ऑप्शंस होता है। इस ऑप्शंस पे आपको जाके क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है लिब्रे ऑफिस बेस। लिब्रे ऑफिस बेस में इस प्लस बटन पे क्लिक कर दें या फिर डबल क्लिक कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डेटाबेसेस, ठीक है। इस डेटाबेसेस के अंदर आप देखेंगे दोस्तों, तो जो अभी अपन ने डेटाबेस क्रिएट किया था क्लास 10 डेटाबेस, ये वाला, ये ऑटोमेटिक इसमें रजिस्टर्ड हो चुका है। अगर दोस्तों यहाँ ये रजिस्टर्ड नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। आपने ये वाला डेटाबेस सपोज क्रिएट किया था, सेलेक्ट कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। अगर आप ओके करेंगे तो ये आपसे कह देगा कि वैसा भी पहले से ही बना हुआ है, आपको लग रहा है ओके करना है तो कर दीजिए, कोई दूसरे नाम से लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, है ना। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर कोई नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट रजिस्टर्ड होता है। बट अगर आपके पास कोई मेल मर्ज के थ्रू कोई डेटाबेस आपने बनाया है तो उसको आप यहाँ न्यू बटन पे क्लिक करके ब्राउज पे जाकर के आप उस फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ इसको ओके बटन के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से मेरे पास यहाँ पर जो डेटाबेस है वो रजिस्टर्ड है। डेटा सोर्स को मुझे देखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एडिट में जाऊंगा और यहाँ आपके पास में मैं व्यू में जाऊंगा और व्यू में आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेटा सोर्स, या शॉर्टकट यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। इस बटन पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, ये एक्चुअल में ओरिजिनल आपको फाइल दिखाएगा, ओरिजिनल फाइल, कॉपी नहीं है। अगर आपने यहाँ डिलीट कर दिया तो वो आपके उस जगह से डिलीट हो चुका होगा या हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जो डेटाबेस दिखा था इसके अंदर अलग अलग है, जैसे ये क्लास 10 डेटाबेस जो अभी अभी हम लोगों ने क्रिएट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप व्यू कर सकते हैं। इसके अंदर कोई फाइल है वो देखना चाहते हो तो दोस्तों इसके अंदर अपन टेबल बनाई थी, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट इन्फो। इसके ऊपर भी आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे दोस्तों उसमें जो रिकॉर्ड अपन डाले थे वो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ऊपर जो ओपन हुआ है वो है आपका डेटाबेस और नीचे है आपकी यहाँ स्प्रेडशीट फाइल। तो अगर आपको लगता है दोस्तों किसी एक रिकॉर्ड को आप यहाँ पर अगर सेलेक्ट करें और अगर आप उसको पकड़ के नीचे खींचे, क्योंकि अब अपना जो टॉपिक है वो है यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इस डेटा सोर्स को, तो दोस्तों उसको पकड़े और आप यहाँ से जो है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी जगह पे। तो आप देखेंगे वो अपने फील्ड के नाम के साथ वो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। अगर आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड को भी सेलेक्ट करेंगे, सपोज मैं इसको एक बार कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू कॉपिंग, नो। दोस्तों ये जो आपके पास रिकॉर्ड है सारे के सारे, अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ कहीं लाके छोड़ता हूँ, ठीक है, तो कोई इशू नहीं, वो रिप्लेस कर देगा उस जगह को, ठीक है। तो आप देख पाएंगे ये जो सारी वैल्यूज मैंने ली थी वो सब आपको यहाँ मिल रही है। अगर दोस्तों आप लोगों को लगता है कि आप इसको सारी वैल्यूज को लेना चाहते हैं, जिस किसी को भी आप लेना चाह रहे हैं, तो या तो क्या कर सकते हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या नहीं तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप इनको सेलेक्ट कर दीजिए और ऊपर देखेंगे दोस्तों एक और ऑप्शन है डेटा टू टेक्स्ट, इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इससे भी क्या करेगा, वो जितने भी सिलेक्टेड वैल्यूज है वो सारे आपको यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि कैसे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को रजिस्टर कर सकते हैं अपने कैल्क के साथ, कैसे आप उनका डेटा सोर्स जो उनको व्यू कर सकते हैं, और कैसे आप अपने डेटाबेस के अंदर जो डेटा सोर्स है उसको आप कैसे अपने कैल्क के अंदर यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट दोस्तों सभी टॉपिक्स को मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को आपको यहाँ एक एक करके बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है
इस वीडियो के अंदर इतना ही डेटा देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो है वो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।